सो हेलो पीपल, रिसेंटली मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुई वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 द स्टोरी ऑफ हिम्मत सिंह देखी। एंड बिलीव मी, ये वेब सीरीज इंडियन स्पाई पे बनी एकदम हटके वेब सीरीज है। सीरीज में इतने ट्विस्ट एंड टर्न हैं जिसे देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें इंस्पेक्टर अब्बास को दिखाया जाता है, जो सीरीज के फर्स्ट सीजन में हिम्मत सिंह के साथ काम कर चुका है और उसको अच्छी तरीके से जानता भी है। एक्चुअली में उसे दो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनर्जी और चड्डा ने बुलाया होता है ताकि वो हिम्मत के बारे में जान सके, क्योंकि हिम्मत सिंह अब रिटायर होने वाला था। इसलिए बनर्जी और चड्डा को हिम्मत सिंह के बारे में फीडबैक चाहिए था ताकि वो हिम्मत सिंह को रिटायर होने पर अच्छा अप्रेजल दे सके। लेकिन उन दोनों के पास हिम्मत सिंह के कई नेगेटिव फीडबैक भी आए थे और इंस्पेक्टर अब्बास को बुलाने का सही रीजन यही था ताकि वो हिम्मत सिंह की रियल स्टोरी जान सके। इसके बाद वो दोनों अब्बास को बुला के ये समझाते हैं कि उन्होंने उसे वहां क्यों बुलाया है। तभी हिम्मत सिंह का कॉल अब्बास के लिए आता है, पर बनर्जी उसे फोन कट करने के लिए कहता है। इस पे अब्बास बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिम्मत ने ऑलरेडी मोबाइल का रिजेक्ट और म्यूट बटन डिसेबल कर दिया है ताकि वो उसका कॉल हमेशा उठा सके। इस पे बनर्जी बोलता है कि वो हिम्मत सिंह को ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ पे है। अब्बास कॉल रिसीव करता है और हिम्मत को बताता है कि वो रेलवे स्टेशन पर है, पर हिम्मत को ऑलरेडी पता था कि अब्बास बनर्जी और चड्डा के पास है और वो उसे उन दोनों को कुछ ज्यादा नहीं बताने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों लोग अब्बास से हिम्मत के बारे में पूछने लगते हैं कि वो उससे कैसे मिला, और यहाँ पे चड्डा बताता है कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चौटाला का एक लेटर उनके पास आया है जिसमें हिम्मत को उन्होंने करप्ट और इनडिसिप्लिन्ड ऑफिसर बताया है। इस पे अब्बास अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि आखिर हिम्मत सिंह कैसे बना, और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। अब्बास बताता है कि जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुए थे तब अब्बास हिम्मत सिंह से मिला था, और ये स्टोरी ऑलरेडी हम सीजन 1 में देख चुके हैं। उस टाइम पे सबको ये लग रहा था कि यह अटैक सिर्फ 5 टेररिस्ट ने किया था, लेकिन हिम्मत को पता था कि वहां 5 नहीं बल्कि 6 टेररिस्ट थे, पर कोई प्रूफ ना होने पर हिम्मत सिंह की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं जब अब्बास एक दिन हिम्मत सिंह के कहने पर उस 6वें टेररिस्ट इखलाक खान को अनऑफिशियली पकड़ने जा रहा था, तभी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चौटाला उसे बुलाता है और उसे डांटता है कि जब कोई 6वां टेररिस्ट है ही नहीं तब वो हिम्मत सिंह के कहने पर अपनी फोर्स उसके साथ क्यों भेज रहा है, और वो भी उसे बिना बताए। इसके बाद वो उसे हिम्मत सिंह की आगे और हेल्प करने से मना कर देता है। अब्बास वहां से चले जाता है और तभी हिम्मत सिंह का कॉल अब्बास के लिए आता है। वो अब्बास से पूछता है कि अभी तक वो इखलाक खान को पकड़ने क्यों नहीं निकला। इस पे अब्बास बताता है कि उसे जेसीपी चौटाला ने मना कर दिया है। इस पे हिम्मत सिंह अब्बास को रिक्वेस्ट करके लोकेशन पे आने के लिए मना लेता है और अब्बास अपनी टीम लेके लोकेशन में पहुंच जाता है। लेकिन उनकी लोकेशन में पहुंचने से पहले ही इखलाक खान सारे सबूत मिटा के वहां से भाग जाता है और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिसकी वजह से ऑर्डर ना फॉलो करने पर अब्बास और हिम्मत पे इंक्वायरी बैठती है और जिसमें अब्बास और हिम्मत दोनों को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। हिम्मत को अपने सस्पेंशन से ज्यादा दुख अब्बास की सस्पेंशन पे होता है, और इसके बाद वो जेसीपी चौटाला से मिलने जाता है और सॉरी बोल के अब्बास का सस्पेंशन हटाने के लिए बोलता है। लेकिन जेसीपी चौटाला हिम्मत पे गुस्सा होके उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इस पे हिम्मत सिंह जेसीपी चौटाला को उसकी ब्लैक मनी और करप्शन के प्रूफ देके उससे अब्बास का सस्पेंशन रोकने के लिए कहता है, और चौटाला डर के मारे अब्बास का सस्पेंशन रोक देता है और अब्बास को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। इसके बाद हिम्मत अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि हिम्मत ने अनीता को ये नहीं बताया था कि वो रॉ के लिए काम करता है। उसने अनीता को बताया था कि वो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है और जॉब जाने की वजह से वो अभी अपनी शादी की बात अनीता के डैड से नहीं कर सकता, और ये सुन के अनीता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद लगभग 1.5 साल तक हिम्मत सिंह बिल्कुल गायब हो जाता है। और फिर एक दिन जब अब्बास अपने ऑफिस में होता है तब वो टीवी में न्यूज़ देखता है कि बीएसएफ ने श्रीनगर में एक टेररिस्ट को मारा है। तभी उसी न्यूज़ में हिम्मत सिंह भी दिखाया जाता है और अब्बास उसे पहचान लेता है।
तभी अब्बास के ऑफिस में दो रॉ एजेंट आते हैं जो उसे हिम्मत सिंह के बारे में पूछते हैं, क्योंकि 1.5 साल पहले हिम्मत सिंह की आखिरी कॉल अब्बास के लिए ही आई थी। लेकिन हिम्मत सिंह की लोकेशन जानने के बावजूद अब्बास उन्हें कुछ नहीं बताता। और इसके बाद अब्बास जम्मू एंड कश्मीर में अपने एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करता है और उसे हिम्मत सिंह की फ़ोटो सेंड करके उसे ढूंढ कर खुद को कॉल करने के लिए बोलता है। और इसके बाद अब्बास बनर्जी और चड्ढा को ये बताता है कि आखिर अब रॉ वाले हिम्मत को क्यों ढूंढ रहे थे। एक्चुअली में 6 महीने पहले कोलंबो में विनायक शुक्ला इंडियन काउंसलर के रिप्रेजेंटेटिव था, पर एक दिन कॉफ़ी पीते वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां उसे करिश्मा नाम की डॉक्टर मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और फिर दोनों की फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और डेट्स स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर एक दिन करिश्मा विनायक की ड्रिंक में कुछ मिला के उसके कॉन्फिडेंशियल पेपर्स की फोटो क्लिक करती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि करिश्मा एक एजेंट है और विनायक यहाँ पे हनी ट्रैप में फंस गया है। और फिर एक दिन विनायक भी करिश्मा को ये सब करते देख लेता है और सब समझ जाता है और कुछ और ऑप्शन ना होने पर वो सुसाइड कर लेता है। वहीं इसके बाद अब्बास के जम्मू एंड कश्मीर वाले पुलिस ऑफिसर फ्रेंड से टिप लेके हिम्मत अब्बास को कॉल करता है और अब्बास हिम्मत को बताता है कि एक इमरजेंसी है और इसलिए रॉ वाले उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर हिम्मत सिंह अपने रॉ के सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है जो उसे 3 बजे रॉ के ऑफिस में बुलाता है और हिम्मत सिंह ऑफिस चले जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि अभी भी वो सस्पेंशन में ही है, लेकिन पीएमओ की स्पेशल परमिशन लेके उसे वहां बुलाया गया है। और उसके बाद उसे विजय से मिलाया जाता है जो हिम्मत सिंह को पहले से जानता था क्योंकि वो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। और उसके बाद उसे बताया जाता है कि आखिर उसे वहां क्यों बुलाया गया है। एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे लोगों की अननेचुरल डेथ हुई थी जो कभी ना कभी रॉ की टॉप प्रायोरिटी में थे और इसमें से एक विनायक शुक्ला भी था। मतलब ये सब भी हनी ट्रैप हुए थे और ये तीनों एक सीक्रेट मिशन कोड ब्लू का पार्ट भी थे। हिम्मत बताता है कि कोड ब्लू का एक्सेस खाली उसके बॉस को छोड़ के 3 लोगों के पास और था। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मनिंदर सिंह नाम का एक रॉ एजेंट है जो पिछले 3 दिनों से गायब है और उनका सारा शक मनिंदर के ऊपर है, इसलिए उन्होंने हिम्मत को वहां बुलाया है। हिम्मत ने मनिंदर के साथ काम किया था और यहाँ पे हिम्मत सिंह विजय को एक बैक स्टोरी बताता है जहाँ नेपाल में कैसे मनिंदर ने बहादुरी से एक मिशन अकेले कंप्लीट किया था। इसके बाद हिम्मत अपनी टीम को मनिंदर के बारे में ब्रीफ करता है कि कैसे उन्हें उसे पकड़ना है। इसके बाद अब्बास हिम्मत से मिलने आता है और हिम्मत उसे भी मनिंदर की फाइल देके इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और उसे फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए कहता है, क्योंकि हिम्मत को शक था कि मनिंदर फर्जी पासपोर्ट बना के देश के बाहर गया होगा। और फिर विजय हिम्मत को लेके अपने घर डिनर में आ जाता है जहां उसे विजय की वाइफ सरोज मिलती है जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड भी थी। तभी हिम्मत को अब्बास का कॉल आता है क्योंकि उसे फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला एक आदमी मिला था। हिम्मत वहां जाता है जहां उसे पता लगता है कि मनिंदर उससे फर्जी पासपोर्ट बनवा के लंदन चले गया है। और अब यहाँ पे मनिंदर लंदन क्यों गया था इसके लिए अब्बास बनर्जी और चड्ढा को एक और बैक स्टोरी बताता है। एक्चुअली में 3 महीने पहले इंडिया ने 2001 में रशिया से $1.5 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था, जिसके लिए इंडियन नेवी के 2 अफसर कमोडोर चिंतामणि शर्मा और कैप्टन अशफाक हुसैन को एयरक्राफ्ट कैरियर की रिफिटिंग सुपरवाइज करने के लिए मॉस्को भेजा गया था, जहां चिंतामणि शर्मा को नताशा नाम की रशियन ट्रांसलेटर मिली और चिंतामणि को नताशा से अट्रैक्शन हो जाता है। और इसी बीच 1.5 बिलियन की डील का एयरक्राफ्ट कैरियर अब इंडिया को 3 बिलियन का पड़ता है। वहीं चिंतामणि जब इंडिया आ जाता है तब उसे नताशा का कॉल आता है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि नताशा भी एक एजेंट है और उसने भी चिंतामणि को हनी ट्रैप कर लिया है। और फिर एक दिन चिंतामणि को एक मेल आता है जिसमें नताशा ने उसकी और खुद की कुछ इंटीमेट फोटो सेंड की थी और जिसको डाउनलोड करते ही चिंतामणि का कंप्यूटर भी हैक हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हिम्मत सिंह और विजय को ऑफिस में बुलाया जाता है जहां उन्हें बताया जाता है कि चिंतामणि बिना किसी को बताए हुए नॉर्मल लीव कहते हुए लंदन चले गया है। और जब से एयरक्राफ्ट कैरियर की डील 1.5 से बढ़ के 3 बिलियन हुई थी तब से आईबी उसे ट्रैक कर रही है, लेकिन कल ही चिंतामणि चुपचाप लंदन चले गया था।
और इन्वेस्टिगेशन करने पर आईबी को पता चला कि उसका कंप्यूटर हैक हो गया है और वो हनी ट्रैप भी हो गया है, और जिसके चलते वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके लंदन चले गया था। और यही कारण था कि मनिंदर भी लंदन में था। और इसके बाद विजय बताता है कि उसने विनायक शुक्ला की कुछ फोटोग्राफ्स देखी थी जिसमें उसे एक अननोन लड़की, और ये लड़की कोई और नहीं करिश्मा ही थी। और जब विजय ने इंक्वायरी की तो उसे ये पता लगा था कि करिश्मा संकल्प चौधरी के साथ काम करती थी, जो कि CIA KGB डबल एजेंट एलन फुलर का इंडियन ऑपरेशन हैंडल करता था। और ये दोनों इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, मतलब इनके अलग अलग कंट्री में एजेंट थे जो उन कंट्री का डाटा चुरा के हाई रेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेचा करते थे। लेकिन इसके बाद संकल्प चौधरी और एलन फुलर किसी चीज को लेके अलग अलग हो गए और अब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और चिंतामणि को एलन ने हनी ट्रैप कराया था, और अब मनिंदर संकल्प चौधरी के कहने पर एलन से पहले चिंतामणि से इंफॉर्मेशन लेने लंदन गया था। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि विजय करिश्मा को पकड़ने के लिए कोलंबो जाएगा, वहीं हिम्मत सिंह चिंतामणि से इंफॉर्मेशन लेने के लिए लंदन जाएगा क्योंकि वहां मनिंदर भी था। फिर इसके बाद पार्किंग लॉट में जाते हुए हिम्मत सिंह को कुछ लोग अपोजिशन पार्टी की लीडर मीनाक्षी के पास ले जाते हैं, जो उसे बताती है कि रिसेंटली उसका बेटा अविनाश हॉलिडे एंजॉय करने बहामास गया था, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने अविनाश की फोटोज और वीडियोस किसी चाइनीज लड़की के साथ क्लिक की थी ताकि वो अविनाश को एक्सपोज करें और मीनाक्षी इलेक्शन में खड़ी ना हो। और अब मीनाक्षी हिम्मत सिंह को कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, और इसके बाद हिम्मत सिंह वो वीडियो देखता है जिसमें उसे करिश्मा भी दिखती है और विजय को कॉल करके सब बता देता है। वहीं इसके बाद विजय कोलंबो और हिम्मत सिंह लंदन निकल जाता है। वहीं हमें लंदन में मनिंदर को भी दिखाया जाता है, और वहीं चिंतामणि से मिलने नताशा आती है। चिंतामणि उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल सीडीज देता है और उसके बदले नताशा उसे उसकी और अपनी इंटीमेट फोटोग्राफ देती है और वहां से जाने लगती है। तभी नताशा के आगे मनिंदर आ जाता है और उसे मार के वो कॉन्फिडेंशियल सीडीज लेके चले जाता है। वहीं चिंतामणि के रूम में हिम्मत आके उससे पूछता है कि क्या नताशा डाटा लेके वहां से चली गई है, और वो बताता है कि उसे चिंतामणि और नताशा के बारे में सब पता चल गया है और वो सब सही कर देगा। पर चिंतामणि टेंशन में आ जाता है और वो बाथरूम में जाके खुद को शूट कर देता है। वहीं कोलंबो में विजय भी करिश्मा को पकड़ लेता है और हिम्मत को कॉल करके बताता है कि वो करिश्मा को लेके दिल्ली आ रहा है। पर वहीं मनिंदर होटल रूम में आके हिम्मत को गन पॉइंट पे ले लेता है और विजय की बात सुन लेता है और अपने साथियों को कॉल करके करिश्मा को विजय से छुड़ाने के लिए कहता है। और यहाँ पे मनिंदर हिम्मत सिंह को मारने वाला होता है, पर हिम्मत उससे पूछता है कि वो अचानक रॉ के अगेंस्ट कैसे हो गया। इस पे मनिंदर उसे एक बैक स्टोरी बताता है और कहता है कि एक्चुअली में कुछ टाइम पहले मनिंदर और उसके साथ के 2 एजेंट सर्बिया में एक मिशन के लिए गए थे। वहीं एक गन फाइट में मनिंदर ने अपने दोनों एजेंट्स को बचा के वहां से एस्केप करा दिया, लेकिन खुद पकड़ा गया और उसे वहां बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन उसे लगा था कि इंडियन गवर्नमेंट उसको बचाने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, पर कोई नहीं आया। और 6वें दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जिन 2 एजेंट की जान उसने बचाई थी वो गद्दार निकले हैं और उन्होंने ही मनिंदर को पकड़ाया है। और ये बात से गुस्सा होके उसने सर्बिया के एजेंट और उन दोनों इंडिया के गद्दार एजेंट्स को मार दिया और वहां से दिल्ली आ गया। और अब दिल्ली आके वो उन दोनों गद्दार इंडियन एजेंट्स की असलियत नहीं बताता। वो कहता है कि वो दोनों एजेंट्स उसकी जान बचाते हुए शहीद हुए, और वो इसलिए ऐसा बोलता है ताकि उनके परिवार की बदनामी ना हो। और बदले में उन दोनों में से एक एजेंट के परिवार वाले उल्टा मनिंदर पर ही उसकी मौत का इल्जाम लगा देते हैं, जिससे मनिंदर बहुत दुखी होता है। और फिर एक दिन वो करिश्मा से एक बार में मिलता है और ये वही मोमेंट था जहां से मनिंदर संकल्प चौधरी से मिल गया था। और फिर ये स्टोरी बताने के बाद हिम्मत किसी तरीके से मनिंदर को चकमा दे के वहां से भाग जाता है। और वही कोलंबो में कुछ लोग आके करिश्मा को विजय से छुड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। वहीं इसके बाद विजय और हिम्मत दोनों इंडिया जाते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कोड ब्लू ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन अभी आउट नहीं हुई है। वहीं अब हिम्मत और रॉ के पास कोई क्लू नहीं था कि संकल्प चौधरी, मनिंदर और करिश्मा कहाँ हैं। और हिम्मत बोलता है कि उन्हें अब उनमें से तीनों की कोई गलती करने का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद विजय, सरोज, हिम्मत और अनीता डिनर के लिए जाते हैं
और डिनर करने के बाद हिम्मत अनीता को उसके घर छोड़ने जाता है और बातों बातों में अनीता बोलती है कि जब हिम्मत लंदन में था तब उसने उसे बहुत मिस किया और वो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर तभी हिम्मत वापस अनीता के घर आ जाता है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि उसने तो अनीता को ये बताया ही नहीं था कि वो लंदन जा रहा है, तो उसे कैसे पता चला। और यहाँ पे हमें पता लगता है ये राज कि अनीता एक एजेंट है और वो इतने सालों से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर की एजेंसीज को दे रही थी। और यहाँ पे अनीता भी डर के मारे सब सच्चाई बता देती है कि कैसे उसे जब अपने पापा के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रुपयों की ज़रूरत थी तब करिश्मा ने उसे पैसे दिए थे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था। और अब पिछले कुछ टाइम से वो हिम्मत की सारी इन्फॉर्मेशन करिश्मा और मनिंदर को दे रही थी और उसने हिम्मत के फ़ोन और उसके घर में भी बग्स फिट किए थे ताकि उसे हिम्मत की टाइम टाइम की खबर मिल सके। इसके बाद हिम्मत उससे करिश्मा की लोकेशन पूछता है और वो बताती है कि अब वो यूक्रेन में है। और फिर हिम्मत अब्बास को कॉल करके उसे अनीता के लिए एक सेफ हाउस अरेंज करने के लिए कहता है। और फिर क्योंकि हिम्मत को पता लग गया था कि करिश्मा यूक्रेन में है इसलिए अपने बॉस को बता के विजय को लेके यूक्रेन चले जाता है। वहीं विजय और हिम्मत करिश्मा को यूक्रेन में ढूंढते हैं जहां विजय को पता लगता है कि सरोज प्रेग्नेंट है। वहीं ढूंढने पर उसे करिश्मा मिल जाती है और वो हिम्मत को उसका पीछा करने के लिए कहता है। पर वहीं मनिंदर भी विजय और हिम्मत को देख लेता है। वहीं हिम्मत पीछा करके करिश्मा को पकड़ लेता है और वहीं मनिंदर विजय को। और फिर मनिंदर हिम्मत को कॉल करके एक लोकेशन में बुलाता है ताकि वो विजय और करिश्मा को एक्सचेंज कर सके। वहीं हिम्मत मनिंदर की बताई हुई लोकेशन में पहुंच जाता है जहां मनिंदर करिश्मा को शूट कर देता है और उसके बाद वो विजय को भी शूट करके वहां से भाग जाता है। हिम्मत विजय को मरा देख के बहुत दुखी होता है। इसके बाद हिम्मत संकल्प चौधरी का पता ढूंढ के उसके घर जाता है जहां एक पार्टी होने वाली थी और उसे गन पॉइंट पे मनिंदर की लोकेशन पूछता है। और फिर संकल्प मनिंदर को कॉल करके उसे दुबई जाने के लिए कहता है और फिर हिम्मत भी उसी दुबई वाली फ्लाइट में चढ़ जाता है जिसमें मनिंदर चढ़ा था। और फिर बड़ी चालाकी से हिम्मत मनिंदर का गला दबा के उसे मार देता है और उससे सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा लेके वापस इंडिया के सेफ हाउस में अनीता से मिलने जाता है जहां वो उसे गोली मार देता है क्योंकि उसने हिम्मत और इंडिया के साथ गद्दारी की थी। इसके अलावा उसकी वजह से ही विजय मरा था। और फाइनली हिम्मत अनीता को मार देता है और वहीं वो संकल्प चौधरी को भी गाड़ी ब्लास्ट करके मरा देता है। वहीं मिनिस्टर मीनाक्षी की बेटी की भी सारी फाइल्स उन्हें मनिंदर के डाटा से मिलती हैं और हिम्मत उन्हें भी लौटा देता है और जिससे मीनाक्षी इलेक्शन जीत जाती है और हिम्मत को वापस उसकी जॉब भी मिल जाती है। और वही हिम्मत सरोज के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और अब वो सरोज से शादी कर लेता है। और फाइनली बनर्जी और चड्ढा को अब्बास ये पूरी स्टोरी बता के चले जाता है और इसके बाद बनर्जी और चड्ढा हिम्मत से इम्प्रेस होकर उसे अप्रेजल देते हैं। वहीं सीरीज के एंड सीन में हमें प्रेजेंट स्टोरी दिखाई जाती है जहां हिम्मत अपने एजेंट फारूक से बातें करता है जिसे दो लोगों ने घेरा हुआ था। फारूक हिम्मत से बोलता है कि सब सही है और बस वो थोड़ा फंसा हुआ है। और फोन कट होने के बाद फारूक उन दोनों से लड़ता है पर लास्ट में कोई फारूक को मार के बेहोश कर देता है। वहीं इंडिया में हिम्मत सरोज और अपनी बेटी के साथ बैठा होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि फारूक ने उससे बोला है कि वो थोड़ा फंसा हुआ है। और यहाँ पे हिम्मत को पता लग जाता है कि फारूक शायद कोई मुसीबत में है। और फाइनली ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये वेब सीरीज मुझे एकदम हटके और सस्पेंसफुल लगी और स्टोरी लाइन एकदम बढ़िया और लार्जर देन लाइफ जैसी बिल्कुल नहीं है। वेब सीरीज के एंड में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट का भी हिंट डायरेक्टर ने दे दिया है। सो होप है आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।